गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रॉब्लम्स है तो आप सेंड कर दीजिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम आई है। ईशा ने एक प्रॉब्लम भेजी है, वो डिस्कस कर लेंगे। दो प्रॉब्लम है इनकी। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आज कर लेते हैं, तब तक अपनी प्रॉब्लम्स आप व्हाट्सअप करते रहें मुझे, जिसकी जो प्रॉब्लम है। पहला था हमारे पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी की बात हम कर रहे हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है कि एपी और जीपी एक साथ हों, इस टाइप के सीक्वेंस को हम कैसे डील करेंगे, उसका सम हम कैसे निकालेंगे, nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो nth टर्म तो सिंपल है कि एपी का nth टर्म होगा और जीपी का nth टर्म होगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जो सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस देखने में ऐसी होगी, ए इंटू बी, अगली टर्म क्या है आपके पास, ए प्लस टी इंटू बी आर, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस टू डी इंटू बी आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस थ्री डी इंटू बी आर क्यूब, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म की अगर बात करें तो लास्ट टर्म आप बोलोगे एपी की लास्ट टर्म हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड जीपी की जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी हो जाएगी बी आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब इसका सम कैसे निकाले, सम ऑफ एन टर्म की बात हो रही है, तो हमने जैसे जीपी में किया था वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे हमें यूज करना है। क्या, तो जीपी का जो कॉमन रेशियो होता था उससे इस पूरे सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दो आप, और फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखो, सेकेंड टर्म यहाँ पे आएगी, ए प्लस टी बी आर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ए प्लस टू डी बी आर क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली टर्म होगी वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहाँ स्पेस है नहीं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, दैट इज बी आर रेज टू द पावर एन। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो टर्म आई वो आई हमारे पास वन माइनस आर एस एन। यहाँ पे एक टर्म आई ए बी, यहाँ देखिए क्या है, ए बी आर और नीचे भी है ए बी आर, तो यहाँ से क्या बचेगा, डी बी आर। यहाँ देखिए ए बी आर स्क्वायर कैंसिल, टू डी बी आर स्क्वायर एंड डी बी आर स्क्वायर मतलब डी बी आर स्क्वायर। सिमिलरली अगले टर्म में देख लीजिए, डी बी आर क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यहाँ से यहाँ तक n माइनस वन टर्म होंगी, और जो लास्ट वाली टर्म है वो ये आ जाएगी माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर रेज बी इंटू आर रेज टू द पावर एन। हाँ मुकुल एक मिनट रुको, बोलो मुकुल। फिर बाद डी बी आर टू डी बी आर स्क्वेयर फिर थ्री डी बी आर स्क्वेयर आएगा, नहीं आएगा ना बच्चे, ये देखो ना, ये टू बी आर स्क्वायर आएगा, उसमें से डी बी आर स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बचेगा, डी बी आर स्क्वायर। यहाँ थ्री डी बी आर क्यूब आएगा, यहाँ टू बी आर क्यूब है, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, डी बी आर क्यूब। ठीक है, क्लियर मुकुल, बोलो। यस सर हो गया क्लियर। ठीक, अब देखिए एस एन की वैल्यू क्या आ गई, तो एस एन हमारे पास आ गया, ये ए बी है,
ये DPR हमने कॉमन ले लिया या वैसे ही GP मान लिया, तो फर्स्ट टर्म A, तो DBR 1 माइनस R रेज टू द पावर n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। और यहाँ ये है आपके पास A प्लस n-1 इंटू D इंटू बी आर रेज टू द पावर n, और 1 माइनस आर इधर से आपके पास यहाँ आया, तो यहाँ आ गया ये 1 माइनस आर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर ये फार्मूला आप याद कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसीजर सिर्फ याद रखो कि किस प्रोसीजर से हमने ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये चीज आ गई। अब इसी में हम एक क्वेश्चन ले लें कि क्वेश्चन इस टाइप का हो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ कि 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्यूब and so on and so on and so on plus 100 into 2 raised to the power 99। तो आपको दिख रहा है ये AGP है, एक सीक्वेंस चल रही 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, और दूसरी चल रही है आपका 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3। तो कौन सी सीरीज हो गई ये? AGP। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। GP की फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? 2। अब तो बाकी हमें पुट ही करना है। फार्मूला क्या था? देखो AB अपॉन, मैं नीचे लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ फार्मूला था आपके पास AB अपॉन 1 माइनस आर सम ऑफ एन टर्म का, माइनस DBR 1 माइनस आर रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये प्लस था और ये वाला माइनस था, ये प्लस और ये लास्ट वाला माइनस, माइनस A प्लस n-1 इंटू D इंटू B आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और यहाँ पे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर देना है AB1 BB1, AB1 हो गया, R क्या है हमारा 2 है तो 1 माइनस 2 प्लस DBR, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 2, 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 99, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस nth टर्म तो आपको दिख ही रही है ये है 100, और BR रेज टू द पावर n, तो B हमारा 1 है, R हमारे पास 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। दिस इज द सम ऑफ AGP सीरीज। क्लियर है सबको? याद ना रहे तो इसी डेरिवेशन से कर लेना, इस सीक्वेंस को R से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड कर देना, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? इसी में अगर हमारे पास सम टू इन्फिनिटी आ जाए, AGP हो और R जो है वो हमारा सम टू इन्फिनिटी निकालना है, सम ऑफ एन टर्म फिर से एक बार लिख लेता हूँ मैं, AB अपॉन 1 माइनस आर प्लस DBR इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस A प्लस n-1 इंटू D मल्टीप्लाई बाई BR रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। किसी कंडीशन में आपके पास ऐसा हो जाए कि भाई R की वैल्यू जो है वो मॉड ऑफ R जो है वो हमारा लेस देन 1 हो जाए, और आपसे पूछा जाए सम टू इन्फिनिटी बताइए, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ना नहीं है,
ये तो ए बी अपॉन 1 माइनस आर ही रहेगा। आर की पावर n माइनस 1 सम टू इन्फिनिटी, ये पूरा पार्ट जीरो, इधर वाला ये पार्ट जीरो, तो यहाँ से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हमारा सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला आ गया। अगर सम टू इन्फिनिटी में ऐसा कुछ पूछे तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी निकालना है, और यहाँ दे दूँ कि भाई मॉड x जो है वो लेस देन 1 है। तो ये सम टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो गया। तो सम टू इन्फिनिटी क्या होगा, ए पी की भी फर्स्ट टर्म 1, जी पी की भी फर्स्ट टर्म 1, तो ए बी इज 1, आर क्या है x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस डी क्या है कॉमन डिफरेंस 1, फर्स्ट टर्म क्या है वो भी 1, और आर क्या है वो हमारा x है, तो ये आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सम टू इन्फिनिटी हो गया आपका। तो एजीपी सीरीज क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? तो एजीपी के बाद आ जाते हैं हम सम स्पेशल सीक्वेंसेस हमने कल किया था, तो वहां पे एक डिफरेंस मेथड की तरफ चलेंगे हम। डिफरेंस मेथड क्या है कि दो टर्म्स के बीच का आपको ये निकालना था। तो मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ, सीक्वेंस है मेरे पास 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब फिर से याद करो कि आपने क्या क्या सीखा है। आपने एपी का सम निकालना सीखा है, आपने जीपी का सम निकालना सीखा है, आपने सम स्पेशल सीक्वेंसेस में कुछ सम निकालना सीखा है। तो यहाँ देखिए, ना तो ये एपी है, ना ही ये जीपी है, ना ही ये एजीपी है जो अभी हमने किया था, ये एजीपी भी नहीं दिख रहा हमें। सम स्पेशल सीक्वेंसेस के लिए इसका nth टर्म हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि अजीब सा है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 18 31, ऐसे चले जा रहा है। लेकिन सम स्पेशल सीक्वेंस में हमने सीखा था कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म निकल जाए तो समेशन लगा के हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है और कोई भी सीक्वेंस आपकी समझ में नहीं आए तो एक मेथड आपको ट्राई करना है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड में करना क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप इसका क्या करोगे, इसका nth टर्म कुछ ले लोगे। तो मैंने मान लिया कि इसका nth टर्म जो है वो n है, और इसी सीक्वेंस को फिर से आप लिखोगे। बस एक काम करोगे, फर्स्ट टर्म यहाँ, सेकेंड टर्म यहाँ, थर्ड टर्म यहाँ, फोर्थ टर्म यहाँ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो nth टर्म जो है वो एक टर्म इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 आ गया, यहाँ पे ये जो टर्म आ गई वो 5 आ गई, यहाँ पे क्या आया, दैट इज 2, यहाँ क्या आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 18, यहाँ कितना आ गया 54, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, चलता रहा।
और एन को आपने बाहर कर लिया। अब ये चेक कीजिए, ये कोई सीक्वेंस है? आप बोलो यस सर, ये जीपी है। अब एन इधर लेके आ जाओ। आपने एन इज इक्वल टू लिखा 5 प्लस इस जीपी का सम निकालना है आपको। तो जीपी का सम है आपके पास ए, दैट इज 2, आर 3 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस इज n माइनस 1, तो 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 एन डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर ले तो ये 5, ये 3 माइनस 1 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 और फाइनली इसको आप लिख लेंगे 4 प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये सीक्वेंस की nth टर्म होगी, चेक भी कर सकते हो आप। n की वैल्यू आपने 1 ली तो देखिए 4, 3 की पावर 0, 1, 5 आ गया। n की वैल्यू 2 ली तो ये देखिए यहाँ 3, ये प्लस 4 7, n की वैल्यू 3 ले ली, 9 प्लस 4 13, मतलब आपने जो nth टर्म निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। अब यहाँ से Sn लेना है आपको, सम ऑफ n टर्म। तो Sn क्या होता है? सिग्मा n, सिग्मा n मतलब सिग्मा 4 प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। अलग अलग कर लेंगे, सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये तो जीपी सीरीज है। सिग्मा 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4n, n टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, और 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई? तो कॉमन रेशियो 3 है, फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 1, तो ये 0, 3 की पावर 0, तो 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो फाइनली आंसर हो गया हमारे पास, जो सम है वो है 4n प्लस हाफ इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। आप चेक भी कर सकते हो n की वैल्यू, दो टर्म्स का सम क्या आएगा? 12। यहाँ पे पुट कर दो, देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 पुट किया, 9 माइनस 1 8, 8 प्लस 4 12। ये आपने जो सम निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड। हम डिफरेंस के थ्रू ये वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सब लोग। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स Sn जो है वो हमारे पास है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। आपको इसका सम निकालना है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, तो ये AP है, ना ही GP है, ना ही AGP है, और nth टर्म नहीं निकला हुआ है, तो हम बता ही नहीं सकते कि सम स्पेशल का कौन सा टर्म है। तो यहाँ की समस्या nth टर्म है, तो सबसे पहले हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, और फिर उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें हम करेंगे।
सॉल्व हुआ किसी का? ईशा, कुनिका, हो गया? महक, मुकुल, नमन जैन, नमन बताओ। सर 6n plus n square. क्या आया? n square plus में 6n. एन स्क्वायर प्लस 1 6n. सी सेन, ये क्या चीज है? सर 6. अच्छा, एन स्क्वायर प्लस 6n। ओके, अच्छा अच्छा, 6n कैसे आया ये? चेक करें फिर, आइए जरा चेक करते हैं। ये तो चीज़ पहले आपके दिमाग में आ रही है ना कि भाई इसमें और कोई सीक्वेंस वो नहीं लगना है, इसमें लगना ही डिफरेंस मेथड है। तो मैंने इसका nth टर्म थोड़ी देर के लिए मान लिया। मुकुल भी कुछ कहना चाह रहा है। हाँ मुकुल बताओ। सर an आ गया। अच्छा, एन आ गया, तो ऐसे निकालिए जरा, एन क्या आया आपका? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। एन स्क्वायर प्लस 3n+3। यस सर। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 + n ये था, इसका nth टर्म हमने यहाँ पे ले लिया। सबका अलग अलग क्यों आया? उसका कुछ और आया, उसका कुछ और आया, चलो कोई बात नहीं। ऐसे निकालना था। 3 हमने यहाँ लिख लिया, 7 इधर लिख लिया, 13 इधर लिख लिया, और 21 इधर लिख लिया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एन हमने यहाँ लिख लिया। सब्ट्रैक्ट किया, ये 0, यहाँ पे ये टर्म आई 3। और यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n ही है। एक इधर बढ़ा दिया और एक इधर घटा दिया आपने। ये आया 4 + 6 + 8 + 10, ये AP है। और एन आपका ये बाहर आ गया नेगेटिव। एन को इधर ले आते हैं, 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1। तो हमने n-1/2 लिख लिया। 2a दैट मीन्स 8 प्लस n-2, और d क्या है हमारे पास? दैट इज 2। फाइनली ये आ गया आपके पास 3 + n-1। इधर देख लेते हैं कि क्या आएगा, 2n -4, तो 2n + 4, 2 कॉमन ले लेंगे तो n + 2। तो ये आ गया 3 + n² +2n -n, तो +n -2, ये आ रहा है हमारा n² + n + 1। और nth टर्म निकालने के बाद आपको चेक भी कर लेना चाहिए। n की वैल्यू हमने 1 ली तो 1 + 1 + 1 3 आ रहा है। 2 ली तो 4 + 2 6 1 7, ठीक आ रहा है। n की वैल्यू 3 ले ली, 9 + 3 12 1 13, सही आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने गलत निकाल दिया कुछ। ठीक है भाई, मिस्टेक समझ में आई अपनी अपनी? मुकुल आ गई सर। सर n-1 की जगह n ले लिया। n ले लिया था, यही मिस्टेक होती है, ये कॉमन एरर है, ये सब करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाली एरर ना हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो दिमाग में हो आपके, ठीक है। अब आपके पास आ गया Sn, तो Sn आ गया सिग्मा n² + n + 1। इसको आप अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा n² + सिग्मा n + सिग्मा 1। n² का पता ही है आपको, n + 1 2n + 1/6। सिग्मा n की मीनिंग पता है आपको, n + 1/2,
और सिग्मा 1 का मतलब है 1 को n टाइम्स ऐड करना, मतलब n। आगे सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे, वो हो जाएगा आपका। तो मुझे लगता है कि डिफरेंस मेथड सबकी समझ में आ गया। किसी को अभी भी 1% का डाउट हो कि सर ये वाली चीज फिर से समझाओ तो पूछ सकते हो, बोलो। यतिन कुमार, अनम्यूट करना बेटा। यतिन, यतिन सुन पा रहे हो? यतिन, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, वीएन मेथड। एक हमने बात की थी कल। ये वीएन मेथड क्या चीज है? उससे पहले एक सीक्वेंस हम देखें, अगले पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे कि मैंने बोला कि एक सीक्वेंस है आपके पास 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है अप टू एन टर्म तक। बोले इसका सम निकालो। हाँ बोलो, बहुत आसान है सर। ये 1 इंटू 2 था, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। अब इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस 1/1 इंटू 2। 3 और 2 है, इसको लिख लो 3 माइनस 2/2 इंटू 3। 3 इंटू 4 है, इसको 4 माइनस 3/3 इंटू 4, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। nth टर्म तो आपकी समझ में आ ही रही है। 1 2 3 तो एंड होगा n से, और 2 से स्टार्ट हुआ तो n+1। तो यहाँ पे भी जो 1 था उसको हमने ऐसे लिख दिया n+1 माइनस n। तो हमने इसको सेपरेट किया तो ये 1 और ये आ गया हाफ। इसको सेपरेट किया तो क्या आ गया, हाफ 1/3। इसको सेपरेट किया तो क्या आया, 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। और यहाँ पे आ जाए तो ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। बोलो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सारे कैंसिल। 2 बच जाएंगे आपके पास, 1 माइनस 1/n+1। और ये फाइनली एलसीएम वगैरह ले ले तो n/n+1। बोलो ये तो सही है। ये ना तो एपी था, ना ही जीपी था, ना ही एजीपी था। ये सम स्पेशल सीक्वेंस था, लेकिन ये तो ऑल टुगेदर मेथड दूसरा ही था। आपने कुछ और यूज कर लिया कि भाई सेपरेट करो, सेपरेट करो, ऐसे करो। तो ये चीज भी दिमाग में होनी चाहिए आपके कि ऐसे अगर सिर्फ 2 ही टर्म हो तो उन दोनों का डिफरेंस देखा करो। बोलो क्या मतलब है इसका? डिफरेंस क्या देखें हम? यहाँ देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि अगर ये इसकी जगह ये होता कि 1/2 इंटू 3 2 इंटू 5 सॉरी 3 इंटू 6 1/4 इंटू 7, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस होती। अब क्या करते आप, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता। 5 और 2 का डिफरेंस 3, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 7 एंड 4 का डिफरेंस 3। तो मैं क्या करता, यहाँ 1/3 लिखता। सारे 3 से मल्टीप्लाई हो गए, 3/2 इंटू 5, 3/3 इंटू 6, 3/4 इंटू 7। और फिर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करता और वहां से देखता कि शायद मेरे लायक कुछ चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। एक फंडा है,
5 माइनस 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 5 कर देते हैं, या इसको 6 माइनस 3 लिख देते हैं, 3 इंटू 6 कर देते हैं। तो ये बहुत जगह एक सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हो गया, ये काम आएगा आपके पास 4 इंटू 7। यहाँ पे हम इसके सम में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, हमें करना ही नहीं है अभी। बस ये चीज़ याद रखनी कि सिर्फ 2 टर्म हो तो ऐसा कुछ हम सोचेंगे, कहीं सिंप्लीफिकेशन के टाइम या किसी सीक्वेंस का सम निकाल रहे हो उसके टाइम, कि नीचे लिखी हुई दोनों टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। अब यहाँ तक की तो कहानी ठीक हो गई। तो अब करना क्या है? तो करना हमारे पास ये है कि हमें पढ़ना है वीएन मेथड। ये वीएन मेथड है क्या? तो वीएन मेथड है कि जब यहाँ पे 2 से ज़्यादा टर्म हो जाए तब आपका ये वाला फंडा जो है वो यूज नहीं हो पाएगा। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्वेश्चन आ जाए आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मैं बोलूँ उसके बाद 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे ये चलता जा रहा है अप टू एन टर्म। अभी आपके अभी तक जितने मेथड आपने सीखे उसमें किसी के बस का नहीं है कि भाई आप उससे निकाल लें। nth टर्म चाहिए तो nth टर्म आप निकाल सकते हो, आप बोल दो nth टर्म यहाँ पे ये होगा 1, इसकी पहली टर्म 2, इसकी पहली टर्म 3, तो वो आ जाएगा हमारा n। एपी से निकाल लेंगे, 2 है 3 है 4 है ऐसे चल रहा है तो n+1, उसके बाद वाला n+2, उसके बाद वाला n+3। तो nth टर्म निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। इसके आगे सिग्मा भी यूज़ कर ले तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जिससे आप ये सॉल्व कर पाओ, तो हम करें क्या? तो इसी क्वेश्चन के लिए हम वीएन मेथड करने जा रहे हैं। अब वीएन मेथड क्या है जरा वो समझना होगा आपको कि इफ a1 a2 a3 and so on an are in AP, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी वो AP में होगी, एंड वन अपॉन a1 a2 a3 ऐसे करते करते a किसी टर्म m तक जा रहे हैं हम। फिर यहाँ से हम a2 से शुरू कर रहे हैं, a2 a3 a4, वहाँ से am+1 टर्म तक जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा सेम है, a3 a4 a5 एंड सो ऑन am+2 टर्म तक जा रहे हैं, और एंड सो ऑन जो भी हो, ये आपका जाएगा कहाँ तक? अप टू nth टर्म। अप टू nth टर्म, ये nth टर्म तक आप गए। प्रियांशु लखेरा बेटा अपना नाम, फादर नेम और क्लास लिख के आइए। क्लास के अंदर जब आप नई एंट्री हो तो या तो SMS पे इन्फॉर्म करो मुझे कि पूरा नाम लिख के आओ। तो ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई कि जब ऐसा होगा तो हम वीएन मेथड यूज करेंगे। ये वीएन मेथड है क्या? तो वो क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा। हम वापस आते हैं क्वेश्चन में। पहले तो हम देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है, वीएन क्यों लगाए यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3 4 ये एपी में है, फिर सेकंड टर्म से शुरू हो रहा है वही एपी 2 3 4 5, थर्ड टर्म से शुरू हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म हर जगह सेम है, जैसे यहाँ पे m तक था तो अगले में m+1 वाली टर्म आई थी, उसके बाद m+2 आई थी। तो पहला काम आप क्या करोगे, nth टर्म निकाल लोगे। उसके बाद आपने निकाला एक वीएन।
वी एन क्या है, किसी सीक्वेंस की टर्म नहीं है, वी एन एक वैसी नोटेशन है। अब मैंने ये बात क्यों बोली कि ये नोटेशन है, क्योंकि आप बोलो सर ए ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, जीरोथ टर्म नहीं होती, लेकिन मेरे लिए वी ज़ीरो पॉसिबल है क्योंकि मैं वो सीक्वेंस ले ही नहीं रहा, मेरा दूसरा फंडा है वो। अब हमें करना क्या है कि जब हम ये ले रहे होंगे तो अगर 4 टर्म है तो वी एन जो लोगे वो लास्ट की 3 टर्म ले लेना, वो लास्ट की 3 टर्म ले लो। लास्ट की 3 टर्म लेने का मतलब क्या है कि भाई 4 टर्म होगी कॉन्जिक्यूटिव, एपी होगा, तो उस एपी की सिर्फ लास्ट टर्म ले लो। 5 होती तो एक टर्म इसकी डिलीट कर दो, ऐसे मान के चलो ये n+1, यहाँ पे ये n+2 और यहाँ पे हमने n+3 लिख लिया, कि हमारा वी हो गया। अब आपसे पूछा जाए Vn-1 क्या, तो आप बोलोगे Vn-1 हो जाएगा 1/n+1 की जगह n की जगह n-1 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए n आ जाएगा, यहाँ n+1 आ जाएगा और यहाँ n+2 आ जाएगा। बोलो सर कर क्या रहे हो, बस देखते रहिए, जैसे ये कंप्लीट होता है जहाँ पे उसके बाद प्रॉब्लम आएगी वो बताना आप कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है। अभी तो बस आपको चेक करते रहना है, नई चीज़ है तो स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा भी। अब हमने किया क्या कि Vn-1 माइनस Vn निकाला। तो देखिए जरा, ये है n+1 n+2 और Vn है हमारा 1/n+1 n+2 n+3। ये एलसीएम ले लिया हमने, आ गया n+1 n+2 n+3, यहाँ आ जाएगा n+3 और यहाँ आ जाएगा n, ये कैंसिल आउट हो गया। मैं यहाँ से जो लिख रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो कि Vn-1 माइनस Vn इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3 Vn-1 माइनस Vn। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ये बात समझ में नहीं आई। हमने किया क्या, एक बार पूरा प्रोसीजर फिर से रिपीट करता हूँ। ये बिल्कुल इसी टाइप की सीक्वेंस होगी और उस सीक्वेंस में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हमारा ऊपर 1 होगा, नीचे जो होंगी वो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उनकी जो काउंटिंग होगी, उनकी जो गिनती होगी वो फिक्स होगी। अगर पहली टर्म में डिनोमिनेटर में 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे तो सेकंड टर्म में भी 4 ही होंगे, थर्ड टर्म में भी 4 होंगे और वो किसी एपी के पार्ट होंगे। अगर ये हमने एपी का फर्स्ट 4 टर्म लिया तो सेकंड वाली टर्म में जो डिनोमिनेटर में आएगा वो सेकंड से लेके 5th तक की टर्म आएगी, फिर थर्ड टर्म से लेके 6th वो आगे के थर्ड 4th 5th एंड 6th टर्म, ये 4 टर्म आएंगे। ऐसा होगा तो सबसे पहले आप निकालोगे क्या, nth टर्म उस सीक्वेंस की आपने निकाल ली। nth टर्म निकालने के बाद अगर वो 4 टर्म होंगी n की टर्म में तो पहली जो टर्म होगी उसको आप डिलीट कर दोगे। तो हमने n को डिलीट कर दिया, उसका नाम हमने Vn रख दिया। तो Vn-1 क्या है, तो n is replaced by n-1 and we get Vn-1 is equal to 1/n into n+1 into n+2। अब आगे क्या करना है हमें, Vn-1 और Vn को सब्ट्रैक्ट करना है। वो चीज़ आई हमारी 3/n n+1 n+2 n+3, जिसको हम n बोल रहे हैं, तो इसको हमने 3n लिख दिया और n की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ गई 1/3 Vn-1 माइनस Vn। बोले इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। Sn जो निकालना है, Sn की मीनिंग क्या होती है, Sn होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, यही होता है ना।
एंड सो ऑन प्लस n। वो कहता है कि Vn जो है ये आ गया आपका 1/3 20 मिनट 1/3 ये देखिए A1 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 1/3 यही है ना, A1 क्या होगा 1/3 V0 माइनस V1। फिर अगला क्या होगा 1/3 V1 माइनस V2 प्लस 1/3 V2 माइनस V3 प्लस 1/3 V3 माइनस V4। ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी 1/3 Vn माइनस 1 माइनस Vn। ये देखो ये V1 कैंसिल, V2 कैंसिल, V3 कैंसिल, V4 कैंसिल, ये Vn कैंसिल, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या, दैट इज 1/3 V0 माइनस Vn। और ये सब निकल गया आपका। तो ये आ गया 1/3 V0 क्या होगा जरा देखो, Vn हमारा ये था, V0 होगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 और Vn क्या होगा दैट इज n प्लस 1 n प्लस सॉरी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ये सब निकल गया। क्लियर है सबको Vn मेथड? तरुण, बोलो भाई। ईशा, बस फिर से बता दो। वापस से बताऊं? यस सर। ओके। जितेंद्र, जितेंद्र सर दोबारा बता दो। दोबारा बताएं, मतलब सबको दिक्कत आ रही है। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, थोड़ा सा अजीब सा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम थ्योरी पे आ जाते हैं कि भाई कोई एपी का एक एपी होगी, इसके बहुत एन टर्म्स होंगे या इनफाइनाइट टर्म होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक सीक्वेंस आ जाए जिसमें एपी के सबसेट्स हम ले रहे हैं। क्या कहने मतलब, देखिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन, यहाँ पे एम है, यहाँ AM+1 है, यहाँ AM+2 है, एंड ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हमने एक कट मारा पहले कि भाई इतनी टर्म उठा लो यहाँ से और उसको 1 के अपॉन में रख दो। ठीक, अगली बार जो टर्म आएगी वो A3 से नहीं आ सकती, इसकी सेकंड टर्म से स्टार्ट करोगे और नंबर ऑफ टर्म सेम रखनी है, तो एक टर्म यहाँ से ऐसे उठा के ये यहाँ पे डाल दिया आपने। और थर्ड टाइम में आपने क्या किया, तो थर्ड टाइम में आपने किया क्या कि भाई थर्ड टर्म से आपने अप्रोच किया, तो एक टर्म और आपको ज़्यादा लेना होगा, तो M+2 तक हमने ये ले लिया। ठीक है, ये सब नीचे 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 ऐसे आया हुआ है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का जो एपी है वो क्या है, अगर इसके लिए एपी बनाए तो ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है एपी। तो आपने इसके पहले 4 टर्म उठा लिए, 1 2 3 4, 1 अपॉन दिस लिखा, फिर अगले वाले में 2 3 4 5 लिखा, फिर उससे अगले वाले में 3 5, अगले वाले में 3 4 5 6 लिखा, ऐसे चलता जा रहा है। ये चीज क्लियर है? तो ऐसा अगर हमें दिखेगा तो हम वीएन मेथड लगाएंगे, ऐसा अगर हमें दिख जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, वीएन मेथड। और वीएन मेथड में सबसे पहला काम है हमारे पास एन निकालना। तो एन हमने निकाल लिया, ये 1 है, ये 2 है, एक एपी बनी, एक 3 है, फिर अगली टर्म 4 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। तो n आ गया।
फिर सेकंड से स्टार्ट हुआ 2 से, तो 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, तो लास्ट टर्म जो है वो आपकी क्या आ जाएगी n+1। उसके बाद 3 से स्टार्ट होगा तो 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, तो n+2, और 4 से स्टार्ट हुआ तो उसकी लास्ट टर्म nth टर्म n+3 हो जाएगी। अब Vn निकालने के लिए मैंने बताया कि आप जो लिखोगे सीक्वेंस, उसमें पहली टर्म डिलीट कर दोगे। मैंने इस वाली टर्म को डिलीट करके और यहाँ जो लिखा वो हमारा Vn हो गया। Vn-1, n को n-1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये Vn और Vn-1 हमने वो कर लिया। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, Vn-1 माइनस Vn को ऐसे हमने डिफरेंस करके लिखा, ठीक है। इस डिफरेंस से हमें क्या मिला, तो इस डिफरेंस से हमें ये मिल गया कि भाई ये जो है Vn-1 माइनस Vn 3 टाइम्स ऑफ An के इक्वल हो गया, तो An की वैल्यू जो है इन द टर्म्स ऑफ Vn आपको मिल गई। अब सम ऑफ n टर्म की मीनिंग क्या होती है, सम ऑफ n टर्म की मीनिंग यही होती है a1 a2 a3 a4 a5 जो भी होता है उसको v की टर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v1/3 आता, ये नेगेटिव का, यहाँ पे v1/3 ये पॉजिटिव का, ये कैंसिल। यहाँ v2/3 नेगेटिव का, यहाँ v2/3 पॉजिटिव का, तो सारे कटते जाएंगे, बचेगा कि आपके पास v0n vn, और ये आपका सम ऑफ n टर्म आया। अब v0 की वैल्यू कैसे निकालें, तो vn हमारे पास है ही, n की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो 1 × 2 × 3 आ गया, और vn आपका वही n+1 n+2 n+3 उसको लिख दिया। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है तो बताए। महक, महक यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक। मुकुल आ गया समझ में। पक्का? ठीक है। अब इसका एक और पार्ट है, मैं आज वो सिखाऊंगा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अब जो है गड़बड़ हो जी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है ना कि आपका एग्जाम का डेट जो है वो 17 हो गया है, ये खबर है सबके पास? नहीं भी है तो ये 17 को होगा, और 17 का होगा तो अब तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, अगले हफ्ते हमारे पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारा टाइम होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वीएन मेथड का एक पार्ट एएमजीएम और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दो जो डाउट आए हुए हैं वो डाउट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मंडे, जितना भी टाइम लगे मंडे कंप्लीट कर लेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर जाने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। असाइनमेंट एक आपको कल मैं ऑब्जेक्टिव का भेज दूंगा, उसमें जितने पार्ट करना चाहो वो कर लेना, और फिर मंडे ये कंप्लीट करके और प्रैक्टिस ही चलेगी हमारी। 4-5 दिन है हमारे पास, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता मुझे, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स of an AP are A, B, C respectively. Prove that A minus P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q that is equal to 0. AP है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। हमने स्टार्ट किया कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, एंड A नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉल a यहाँ पे यूज हो रहा है, कैपिटल A ले लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सम ऑफ P टर्म्स दैट इज इक्वल टू A, इसका मतलब क्या हो गया
that is p by 2 2a plus p minus 1 into d that is equal to a आ गया। यहाँ से हमें क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन में हमने देखा a by p की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ हाफ ऑफ 2a plus p minus 1 into d that is equal to a by p। ठीक है जी। क्यूएथ टर्म जो है वो आपके पास b है, तो आप बोलो सर क्यूएथ टर्म को हम ऐसे लिख लेंगे q by 2 2a plus q minus 1 into d that is equal to b। तो फाइनली ये आ गया आपके पास हाफ 2a plus q minus 1 into d that is equal to b by q। और SR is equal to C, this is equal to R upon 2 2a plus R minus 1 into d that is equal to C। ये आ गया हाफ ऑफ 2a plus R minus 1 into d that is equal to C by Q। ठीक है जी। अब इसको उठा के यहाँ पे बस पुट कर देना और आपका काम हो जाएगा। ईशा, इससे आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर वहां फंसी हो तो मैं वो भी कर दूं। ईशा, यस सर, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगी? यस सर। ठीक है, बस वहां पे उठा के पुट कर देना LHS में और हो जाएगा आपका काम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। एक और इनकी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इनके हिसाब से वो क्वेश्चन इनको समझ में नहीं आया। अब क्या है इसमें देखें जरा कि if 4th 10th and 16th terms of a GP are XYZ respectively. Prove that X, Y, Z are in GP। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी। अब GP है तो फिर से वही स्टार्टिंग कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन रेशियो इज R। तो फोर्थ टर्म हमारा X है, इसका मतलब हमारे पास ये कहानी आ गई कि AR क्यूब दैट इज इक्वल टू X। 10th टर्म हमारा Y है, इसका मतलब AR रेज टू द पावर 9 दैट इज इक्वल टू Y। और 16th टर्म जो है वो हमारा अगर Y है तो इसका मतलब क्या है, AR रेज टू द पावर 15 दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये Z है, Z। अगर ये तीनों GP में होंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, y by x इज इक्वल टू z by y। तो निकाल लेते हैं, AR रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई AR क्यूब दैट इज इक्वल टू R रेज टू द पावर 6। और z by y ये हमने निकाला, तो AR रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई AR रेज टू द पावर 9, ये हमारे पास ये भी R रेज टू द पावर 6 है। तो y by x इज इक्वल टू z by y आ गया, देयरफॉर x y z आर इन GP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो फिर हम कल मिलते हैं। कल तो छुट्टी है, NCERT सारी कंप्लीट करके रखनी है आपको।
हाँ ईशा बताओ। सर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि एक्स वाई और जेड जीपी की टर्म्स है। नहीं 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 नहीं, क्या करें? अच्छा एक मिनट फोल्ड करना, अभी म्यूट मत करना। ये देखो बेटा, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 4। इस जीपी की मैंने फर्स्ट टर्म ले ली, सेकंड टर्म ले ली और फिफ्थ टर्म ले ली। 1 2 3 4 5, क्या ये जीपी में होंगे? नहीं। रैंडमली किसी जीपी से आपने कुछ टर्म उठा लिए, वो जीपी में होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ ये है, उसने बोला कि अगर उस जीपी का 4th 10th और 16th टर्म उठाएं तो क्या वो जीपी में होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। समझ में आ गया अब? यस सर। ओके ओके, फिर मिलते हैं मंडे। होमवर्क आपका वही एनसीईआरटी कंप्लीट करो, और फिर जो है हम मंडे से जो है मैं असाइनमेंट एक भेज दूंगा। मंडे जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको कंप्लीट कराऊंगा।